व्हाट्सअप गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो दोस्तों आईफोन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईफोन से कैसे आप बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं। कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपकी फ़ोटो बहुत ही एडवांस और नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईफोन से फ़ोटो लेते वक्त जो पहला टिप्स है एडजस्ट एक्सपोजर, आपको ये समझना चाहिए और कैसे आपको इसको एडजस्ट करना होगा। जब भी आप अपना आईफोन का कैमरा ओपन करते हैं और वहाँ पर टैप करते हैं एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिक वो डाउन या अप कर देता है, एक्सपोजर बढ़ा देता है या घटा देता है। तो यहाँ पर आपको फिर से स्लाइड करके ऊपर की तरफ से एक्सपोजर को कम ज़्यादा करना पड़ता है। आपको लगता है कि एक्सपोजर कितना होना चाहिए, तो ये मैनुअल तरीका है। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट तरीका है एक्सपोजर को सेट करने के लिए, एक और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोजर का। यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हैं और यहाँ से बहुत ही बढ़िया से आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी फ़ोटो का एक्सपोजर। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एक्सपोजर एडजस्ट करने आ गया फ़ोटो में जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है और आपकी फ़ोटो और भी अच्छी हो जाती है। तो आप जब भी फ़ोटो लिया करिए, आप मैनुअल वहाँ पर प्लस माइनस करके वो वाला ऑप्शन चूज करके आपको उसको सेट करना होगा एक्सपोजर को। सेकेंड नंबर जो टिप्स आता है, इसका नाम है व्यूइंग आउटसाइड द फ्रेम। आपके आईफोन में मल्टी कैमरा देखने को मिलता है और सभी का अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने फ्रेम को अंदर ही रखना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ये चीज़ आपके फ़ोटो में एक अच्छा व्यू नहीं देती। जब आप फ़ोटो लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस ऑप्शन को ऑफ कर देना होगा। अगर ऑफ कर देते हैं तो ऑप्शन जो भी आपको नज़र आते हैं साइड में, तो वहाँ पर आपको स्क्रीन नज़र नहीं आएगा। जहाँ पर स्क्रीन नज़र आना चाहिए फ़ोटो का, तो वहाँ पर नज़र आएगा और आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा फ़ोटो खींचते वक्त कि क्या क्या हमें फ़ोटो में लेना है और क्या छोड़ना है। तो अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो आपकी फ़ोटो इम्प्रूव 100% होगी। नाउ थर्ड टिप्स है डे टाइम लॉन्ग एक्सपोजर। यहाँ पर जब भी आप अपने आईफोन से फ़ोटो लेते हैं तो आपके ऊपर आपके मोबाइल में एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है लाइव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको सेट कर देते हैं तो क्या होता है कि एक फ़ोटो जब आप क्लिक करते हैं तो कई फ़ोटो आपको नज़र आने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोटो को व्यू करना है, मल्टीपल आपको फ़ोटो नज़र आएंगे और वहाँ से एक लॉन्ग एक्सपोजर वाला ऑप्शन मिल जाता है और जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो क्वालिटी और भी बेटर हो जाएगी। जो बेस्ट फ़ोटो होता है वही आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो बेस्ट फ़ोटो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टैंड ट्राइपॉड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं। अब चौथे नंबर जो ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप HDR ऑप्शन को यूज़ करते हैं या दोस्तों नहीं करते हैं, अब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब HDR का मतलब क्या होता है, अगर आप HDR ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ़ोटो ले रहे हैं तो होता क्या है कि एक लॉन्ग एक्सपोजर मतलब कि ज़्यादा लाइट, एक कम लाइट, तो दोनों फ़ोटो को मैच करके एक बेस्ट फ़ोटो आपको देता है अगर आप HDR मोड को सिलेक्ट किए हैं। वहीं दोस्तों अगर आप HDR मोड को नहीं सिलेक्ट किए हैं तो सिंपल फ़ोटो, एक ही फ़ोटो फ्रेम में जो होता है वही आपको देखने को मिलता है। तो हो सके तो दोस्तों आप मैनुअल तरीके से जब भी आपका मन हो HDR ऑप्शन को सिलेक्ट करके और बढ़िया से फ़ोटो लीजिएगा और इस ऑप्शन को आप मैनुअल तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको उसको ऑफ कर देना है या ऑन कर देना है, आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने ऑन कर दिया, आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे HDR फ़ोटो की ज़रूरत है और मुझे चाहिए कई फ़ोटो एक साथ कंबाइंड होकर, तो इसको आपको सेलेक्ट करके फ़ोटो लीजिएगा, देखिएगा और दोनों फ़ोटो को आप कंपेयर करिएगा। दोनों फ़ोटो में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आएगा। तो इस ट्रिक का आप ज़रूर यूज़ करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसा लगा। लास्ट टिप्स है नाइट मोड। यहाँ पर दोस्तों जब भी आप आईफोन से नाइट मोड सेलेक्ट करके फ़ोटो लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे फ़ोटो में शेक हो जाता है, हमें दिखता नहीं है नाइट मोड में साफ साफ कि फ़ोटो क्या आने वाला है, और जब फ़ोटो आता है तो पता चलता है कि फ़ोटो में शेक है या दोस्तों कुछ कमी आ गई है। तो हो सके तो आप अपने हैंड को बहुत ही अच्छे से स्टेबल करके या ट्राइपॉड पर रख कर फ़ोटो लीजिएगा, इससे आपकी फ़ोटो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप नाइट मोड सेट किए रहेंगे तो जब भी आप फ़ोटो लेते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सपोजर ऑटोमेटिक बढ़ाने लगता है, तो आपको बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिलता है नाइट मोड में। तो नाइट मोड के लिए बेस्ट है आईफोन। मैंने भी फ़ोटो लिया है, कुछ मैं आपको फ़ोटो का सैंपल भी
दिखा देता हूँ। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी टिप्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं मोबाइल फोटोग्राफी से रिलेटेड नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ, जिसकी मदद से आपकी फोटोग्राफी स्किल और भी इम्प्रूव होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।